बाराबंकी के जिला सहकारी बैंक से जुड़ा एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ के जो अध्यक्ष थे सहकारी बैंक के सिद्धांत पटेल और उनके सहित 11 सदस्य, उन सबको अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव करके उसका बाकायदा अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले के जो वकील थे सिद्धांत पटेल और उनकी तरफ से जो अयूब साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि पूरा क्या मामला था और कैसे इस पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। मामला ये था कि 13 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें 12 सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक पिटीशन दाखिल हुई। वो पिटीशन डिसमिस हुई। इस आर्डर के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17/9/2024 को इस आर्डर को 16 के आसपास का आर्डर था, उस आर्डर को स्टे करते हुए पुरानी कमेटी को डीटो कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझें तो ये एक तरीके से इसमें सियासी दांवपेच थे। सिद्धांत पटेल, उनके जो पिताजी हैं धीरेन्द्र वर्मा, वो बड़े लंबे समय तक बाराबंकी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। बाद में उन्होंने अपनी जगह अपने पुत्र को उसका चेयरमैन बनाया था, उसकी सबकी सहमति से बनाया और उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में थे। धीरेन्द्र वर्मा बहुत पहले कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उससे अभी लंबे समय तक वो रहे। बाद में बीजेपी का जो पिछला कार्यकाल था 5 साल उसमें रहे। फिर जब दोबारा चुनाव होना था अभी 2022 का, तो उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। फिर उसके बाद से फिर ये सियासी खेल शुरू हुआ था और उनके लड़के को इसी के चलते के आयोग घोषित किया गया था। क्या था ये मामला? देखिए, फैज़ाबाद बोर्ड में सही फैक्ट्स की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जो यहाँ के सदस्य थे उनको सही फैक्ट्स की जानकारी जो हाईएस्ट ऑफिसर इनके थे उनको दी नहीं गई थी। उपायुक्त अयोध्या मंडल को सही जानकारी न होने की वजह से और डिस्क्वालीफाई इसके द्वारा जानकारी सही नहीं दी गई थी। यहाँ बाराबंकी के जो कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी हैं। इसका मतलब सियासी तो हुआ ना, कुछ सही जानकारी न देना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। कुछ तो लॉजिक है ही है। इसमें सिद्धांत पटेल थे, जेपी सिंह थे, इसमें 12 लोग थे। एक कुछ अध्यक्ष सहित, जी अध्यक्ष सहित 13 लोगों की कमेटी थी जिसमें 12 लोग माने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में भी गए, पिटीशन डिसमिस हुई। कुछ यहाँ प्रॉपर फोरम में गए, कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को स्टे करते पुरानी कमेटी को डीटो कर दिया। तो पुरानी कमेटी मतलब सिद्धांत पटेल अब फिर से अध्यक्ष बने रहेंगे, उनके साथ जो पूरी टीम। तो इनको हटाया गया था, उसके बाद फिर क्या दूसरे वो लोधी बनाया गया था? अब इनको हटाने के बाद दोबारा जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। उस चुनाव प्रक्रिया में जो भी सिलेक्ट होकर आता वो प्रेसिडेंट बनता और नई कमेटी बनती। उस चुनाव को भी रोक लगाते हुए पुरानी डीटो कर दी। जो कमेटी थी उसी को डीटो कर दी नेक्स्ट डेट तक। अच्छा, तो ये पहले क्या इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में क्या आप वकीला क्या आपने तथ्य रखे थे वहाँ पे? तथ्य रखे गए कि हमारी कोई फैक्ट्स यहाँ सुने नहीं गए, हमारी कोई बात यहाँ पर सुनी नहीं गई। हमने प्रतिवेदन दिया कि वो खुद ऑलरेडी जो है डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जिनको इन लोगों ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। उसके लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक पिटीशन दाखिल की थी जो अभी भी वो पेंडिंग है प्रेजेंट टाइम। लेकिन वो सारे फैक्ट्स मंडल फैज़ाबाद में जो इनके उपायुक्त हैं उनको इस बात की जानकारी शायद नहीं हो पाई। उन्होंने इन 12 लोगों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया और दोबारा चुनाव की तैयारी कराने लगे। नोटिफिकेशन भी दोबारा इलेक्शन का हो गया। तो इसमें कोई प्रक्रिया के तहत बैठेंगे कि अब डायरेक्ट सिद्धांत पटेल फिर से कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के तौर पे अपना कार्यभार संभाल लेंगे? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लास्ट पैरा में ये है कि वही एज ए मेंबर ऑफ कमेटी डीटो करेगी। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है 17/9 का, उसमें डिटेल आर्डर आया है कि वही कंटिन्यू करेगी। तो ये एडवोकेट हैं उस कमेटी के जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे सिद्धांत पटेल और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बाराबंकी के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर फिर से सिद्धांत पटेल और उनके साथ वो सारे जो 11 अन्य मेंबर्स थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो फिर लोग अब बैठेंगे। एक बड़ा मामला बाराबंकी से आया है सामने। हमारे साथ में सिद्धांत पटेल जी हैं और सिद्धांत पटेल जी को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से ही। तो क्यों इस तरीके की आपके साथ ये चाल चली गई थी? ये कोई सियासत में सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं, कोई
अचंभे की बात नहीं है। और इसमें कोई ऐसा नहीं भाई अधिकारियों का अपना होगा कुछ भाई नहीं। सीताराम पटेल जी, कोऑपरेटिव बैंक में कहा जाता है कि जिसकी सत्ता और उसी के लोग वहाँ पे काबिज रह सकते हैं, इस तरीके के हमेशा से आरोप लगते रहे। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत पहले से ही कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। बहुत मैं इसके पहले वाइस चेयरमैन भी रहा और संघ का अध्यक्ष भी रहा, और पिताजी भी कई बार चेयरमैन रहे। सत्ता की कैसी कोई बात नहीं, जो भी सहकारिता क्षेत्र में कार्य करना चाहता है वो आदमी आके अपना योगदान दे सकता है। सहकारिता का क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र नहीं मैं कहूँगा, ये एक सेवा का क्षेत्र है। जी जी। तो ये डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया था? क्या आपके खिलाफ आरोप लगाया गया था? आरोप कोई आधार नहीं था, तभी हमारे संचालक को सर्वोच्च न्यायालय से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। आरोप कोई ऐसा नहीं था, 3 बैठकों वाला था, लेकिन वैसा कोई होता तो हम लोग को राहत न मिलती। नहीं, आपको आयोग घोषित किया गया, उसके बाद फिर नए चेयरमैन के तौर पर लोधी जी को बैठाला गया था कि ये पूरा क्या मामला था? उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ उसमें कोई ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ समझने में संचालक तो सब थे ही, वो भी हमारे संचालक मंडल के सदस्य थे, कहीं कुछ हुआ होगा, उनके मन में कोई बात आई होगी। चलिए, बहुत आप बचना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपसे बता दें कि सीधा सीधा सा एक मामला है, बिल्कुल ये सियासी मामला है यहाँ पे। और सिद्धांत पटेल जी, क्योंकि ये पहले भाजपा में थे, इनके पिताजी धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। उसके बाद फिर ये चेयरमैन हुए, और जब ये चेयरमैन हुए उससे कुछ समय पहले इनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी, और उसका हो सकता है खामियाजा इनको भुगतना पड़ा हो। यही एक मामला था, कहा जाता है, जो सब तरीके से ये बातें सामने आती हैं। उनमें कहा गया था कि इसीलिए ये लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने जंग लड़ी एक लंबी, क्योंकि इनका मानना था कि ये लोग सही थे। जी बिल्कुल, हम लोग कभी हम लोगों ने बैंक की प्रगति की बात अगर करें तो बैंक को पिताजी जब चेयरमैन थे तो डी श्रेणी से उठा करके B+ में उनको लाने का काम किया, और नाबार्ड का निरीक्षण भी हर 2 वर्ष पे होता रहा। नाबार्ड ने हम लोगों के कार्य को हमेशा सराहा। सिद्धांत जी, कितना समय, मतलब आप 1.5 साल रहे थे, 1 साल पूरा इस लड़ाई में चला गया, अब कितना समय अभी आपके पास और रहेगा? लगभग 2.5 साल रहेगा। लगभग 2.5 साल हम लोग के बोर्ड का कार्यकाल है, और ईश्वर चाहेंगे तो सब अच्छा। ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा होगा, ये इनका कहना है। और बहुत जल्दी जो है ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और कहा है कि जो पूरी सदस्यों की टीम थी और उस कमेटी को बहाल कर दिया जाए, तो जाहिर तौर पे ये फिर से जो है बाराबंकी कोऑपरेटिव बैंक के जो है चेयरमैन के पद पर बैठेंगे। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।